दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 19 जून 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि अगले सत्र से 10वीं में पढ़ाए जाएंगे 10 विषय, यूपी बोर्ड ने मांगे सुझाव। अगले सत्र से यूपी बोर्ड हाई स्कूल के बच्चों को 10 विषय पढ़ाने की तैयारी है। 10 विषयों का खाका यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। यह प्रस्ताव हूबहू लागू कर दिया जाए या कोई संशोधन करना चाहिए, इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा परिषद ने ईमेल आईडी पर 29 जून तक सुझाव मांगा है। आए हुए सुझावों पर विचार करने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 के क्रम में भारत सरकार से जारी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ 2023 के अंतर्गत हाई स्कूल यानी कक्षा 9 और 10 की पाठ्यचर्या में संशोधन किया गया है। हाई स्कूल में 6 विषय अनिवार्य रूप से पढ़ाए जा रहे हैं, अब इसकी जगह 10 विषय कर दिए जाएंगे। सभी को 3 भाषाएं पढ़नी होगी, इसमें हिंदी तो सबको पढ़नी होगी। इसके अलावा संस्कृत, अंग्रेजी या देश की अन्य 17 भाषाओं में किसी एक भाषा को चुनना होगा। चौथा विषय गणित सभी के लिए अनिवार्य होगा। ऐसे ही विज्ञान, सामाजिक विज्ञान भी अनिवार्य होगा। अंतर विषय में गृह विज्ञान, मानव विज्ञान, वाणिज्य, एनसीसी, कंप्यूटर, कृषि, पर्यावरण में किसी एक विषय को ले सकते हैं। 8वां विषय कला शिक्षा के क्षेत्र में से चित्रकला, रंजन कला, संगीत, गायन, वादन में से कोई एक लेना होगा। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत नैतिक, योग, खेल आदि में से कोई एक विषय लेना होगा। 10वें विषय के रूप में व्यावसायिक शिक्षा पढ़नी होगी, इसमें 26 विषय हैं। 9वीं और 10वीं में अलग अलग विषय पढ़ने होंगे। इससे लागू होने के साथ ही विज्ञान वर्ग, कला वर्ग, कॉमर्स वर्ग, व्यावसायिक वर्ग का प्रारूप खत्म हो जाएगा। हर बच्चे को 2 वर्ष में व्यावसायिक के 2 विषय पढ़ने होंगे। इससे बाद में रोजगार भी कर सकता है, स्वरोजगार भी कर सकता है। तो अब कुल मिलाकर के ये व्यवस्था की जा रही है। 2025-26 से व्यवस्था लागू होगी कि हाई स्कूल में 10 विषय पढ़ने होंगे। और इसमें लिखा है आंतरिक मूल्यांकन के इसमें 20 अंक रहेंगे। अभी आप लोग जानते हैं कि हाई स्कूल का जो पेपर होता है वो 600 नंबर का होता है। अब पेपर रहेगा 1000 नंबर का रहेगा और इसमें प्रत्येक विषय 100 नंबर का रहेगा और 20 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन करवाया जाएगा। यानी 20 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन और 80 नंबर की परीक्षा। प्रश्नों का प्रारूप भी बदलेगा। नए प्रारूप में 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, 30 अंकों के दक्षता आधारित प्रश्न रहेंगे और 30 वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। इस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। ग्रेडिंग सिस्टम भी यहाँ पर लागू होगा। ठीक है कि अगर किसी छात्र का 91 से अधिक अंक आया है तो A1 ग्रेड में माना जाएगा। 81 से 90 के बीच में आया है तो A2 ग्रेड में माना जाएगा, जिस तरह CBSE में होता है। उसी तरीके से यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम भी लागू किया जाएगा। तो कई सारे बड़े बदलाव आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर इसमें कोई आपको आपत्ति है तो आप लोग जो यहाँ पर है 29 जून तक ईमेल आईडी पर अपना सुझाव दे सकते हैं। चंडीगढ़ टीजीटी भर्ती का कार्यक्रम आपके सामने है और यहाँ पर इसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी चंडीगढ़ टीजीटी का फॉर्म भरें आप लोग देख लीजिए और अपना एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ देखिए अपडेट है कि प्रयागराज में 1300 होमगार्ड जवानों के पद खाली, जल्द होंगी भर्तियाँ। सूत्र बताते हैं कि शासन स्तर से 32,000 भर्तियाँ होनी है। इसमें प्रयागराज में करीब 1300 पदों पर भर्तियाँ होंगी। विभाग के पास कुल 3800 रिक्त पद हैं। महज 2500 जवान ही मुस्तैद हैं प्रयागराज में। ठीक है, आपको बता दें आखिरी बार होमगार्ड जवानों की भर्ती 2011 में आई थी। वहीं इस बार होने वाली भर्तियों में करीब 32,000 रिक्त पदों को भरा जा सकता है, जिसमें प्रयागराज में केवल 1300 पद यहाँ पर रहने वाले हैं। तो अगर आप देख रहे हैं राह इसकी, तो आने वाले समय पर ये भर्तियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर देखिए कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे के बाद रेलवे बोर्ड ने जारी किया आदेश। रेलवे में 18,799 लोको पायलट की भर्ती होगी। पश्चिम बंगाल में सोमवार को कंचनजंगा ट्रेन हादसे के अगले दिन रेलवे बोर्ड ने 18,799 सहायक लोको पायलट यानी ड्राइवर के तत्काल प्रभाव से भर्ती के आदेश जारी कर दिए हैं। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि ड्राइवर भर्ती प्रक्रिया को 1 हफ्ते में पूरा कर लिया जाए। रेलवे के इस फैसले से ओवर ड्यूटी कर रहे ड्राइवरों का बोझ कम होगा और मानवीय चूक से होने वाले हादसों में कमी आएगी। यहाँ पर जो है
देखिए कैसे हादसा हुआ, क्या कारण था, उसके बारे में बताया गया कि ट्रेन सर्किट खराब होने से फेल हुई सिग्नल प्रणाली। पश्चिम बंगाल ट्रेन हादसे का कारण वहां का खराब मौसम और बारिश थी। बारिश के चलते ट्रैक सर्किट में त्रुटि आने के कारण रानी पतरा चत्तरहाट स्टेशन का सेक्शन का ऑटोमेटिक सिग्नल खराब हो गया और कंचनजंगा ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। तो उसमें मालगाड़ी और जो है ट्रेन की भिड़ंत हो गई। तो सिग्नल खराब होने की वजह की एक माना जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर कहा गया है कि जल्दी से जल्दी ये 18,799 पदों पर लोको पायलट की भर्तियाँ होंगी। तो अच्छा मौका है आपके पास भी इन पदों पर जॉब लेने का। आप लोग जानते हो कल यूजीसी नेट की परीक्षा थी। तो यूजीसी नेट की परीक्षा में कैसे पेपर आया वो यहाँ पर देख सकते हैं कि गणित और रीजनिंग में उलझे अभ्यर्थी। एनटीए की ओर से मंगलवार को यूजीसी नेट देश भर के अलग अलग केंद्रों पर 2 पालियों में कराई गई। प्रथम प्रश्न पत्र में गणित और रीजनिंग सवाल काफ़ी कठिन रहे, जिसे छात्र हल करने में उलझे रहे। अधिकांश समय इन्हीं प्रश्नों को हल करने में लग गया। छात्रों ने दावा किया कि बदले पैटर्न पेपर 1 में डाटा इंटरप्रिटेशन से पेपर चुनौतीपूर्ण रहा है। वहीं इस बार हर यूनिट से 5 प्रश्न पूछे गए थे। देखिए परीक्षा कोई भी हो, मुन्ना भाई अगर गिरफ्तार ना हो, साल भर बैठे नहीं, तो ऐसा हो नहीं सकता है। यूजीसी नेट की परीक्षा में भी मुन्ना भाई गिरफ्तार। मिर्ज़ापुर के एक इंटर कॉलेज में है शिक्षक, 5,000 रुपये मिले थे एडवांस, 2 की तलाश। तो यहाँ पर भी देखिए ये हाल है, हर जगह मतलब भ्रष्टाचार होने को लोग तैयार बैठे हैं। इनकी इतनी मतलब मजाल की किसी भी तरीके से कार्रवाई से लोग नहीं डरते हैं, जबकि ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि लोग कांपें। एक बार साल भर बैठाने से लोग डरें, लेकिन कानून व्यवस्था के नाम से मुझे नहीं लगता कि नकल रोकने के चक्कर में कोई दबाव सरकार का है। यहाँ देखिए अपडेट है कि रेलवे में संरक्षा वर्ग में रिक्त हैं 1,52,000 पद। आरटीआई के तहत एक आवेदन में रेलवे ने दिया जवाब, निवेश भी किया गया ज़्यादा। तो वही लिखा है कि भारतीय रेलवे में संरक्षा यानी सेफ्टी कैटेगरी में लगभग 10 लाख पद स्वीकृत हैं, लेकिन इस वर्ष मार्च तक इनमें से करीब 1.5 लाख से अधिक पद रिक्त थे। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि ट्रेनों की सुरक्षा रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है और पिछले 10 वर्षों में इस दिशा में निवेश किया गया है। आरटीआई के तहत मध्य प्रदेश निवासी आवेदक चंद्रशेखर गौर को अपने जवाब में रेलवे ने बताया है कि 1 मार्च 2024 को रेलवे के संरक्षा कैटेगरी में 10 लाख स्वीकृत पदों में से मात्र 8,48,000 पद ही भरे हुए हैं और करीब 1,52,000 पद रिक्त हैं। नीट यूजी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से देखिए बड़ी अपडेट है। यहाँ पर कहा गया है कि नीट में जरा सी गड़बड़ी भी बर्दाश्त नहीं, कोर्ट नोटिस जारी कर एनटीए और केंद्र से जवाब मांगा गया है। कोर्ट का यहाँ पर सख्त रुख नज़र आ रहा है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर नीट यूजी में 0.001% भी लापरवाही हुई है तो उसे सख्ती से निपटा जाएगा। अदालत ने कहा कि कल्पना कीजिए यदि कोई फर्जीवाड़ा करके डॉक्टर बनता है तो समाज के लिए कितना खतरनाक होगा। नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए देश भर में लाखों छात्र कड़ी मेहनत करते हैं, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। ऐसी परीक्षा में नाम मात्र की लापरवाही भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज पेपर में फिर से टीजीटी पीजीटी की न्यूज निकल के आ रही, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा के टीजीटी पीजीटी 2016 और 2021 के प्रशिक्षु व प्रवक्ता मंगलवार को सीएम के जनता दर्शन कार्यक्रम में उपस्थित हुए। साथ ही ज्ञापन देते हुए काउंसलिंग कराकर के नियुक्ति देने की मांग की। उन्होंने प्रस्तुत 150 सीटों और खाली 350 सीटों पर काउंसलिंग कराने का आग्रह किया है। अभ्यर्थियों ने इन पदों को निदेशालय समायोजन व स्थानांतरण से भरने की फिराक में है। इससे पहले 11 जून को भी टीजीटी पीजीटी के चयनित छात्र सीएम के जनता दर्शन में गए थे। अधिकारियों ने उनका प्रत्यावेदन लेकर के विभाग को भेजा था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस प्रकरण में टीजीटी पीजीटी के छात्रों ने प्रयागराज शिक्षा निदेशालय में भी प्रत्यावेदन दिया है। अभ्यर्थियों ने कहा कि अधिकारी उनकी बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं और काउंसलिंग टलती जा रही है। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है टीजीटी पीजीटी प्रतीक्षा सूची की। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।